गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आज आप बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे डिबेंचर्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सीखने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिबेंचर एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी। ये टॉपिक आपके काफ़ी काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डिबेंचर एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी होता क्या है। कोलेट्रियल का मतलब होता है बेटा दोहरी सिक्योरिटी। सपोज करें कि आप किसी बैंक में जा रहे हैं और बैंक से लोन की डिमांड कर रहे हैं। अब बैंक ने कहा हम आपको लोन देंगे, लेकिन लोन के लिए आप कोई चीज़ गिरवी रखिए, क्योंकि विदाउट कोई भी चीज़ गिरवी रखे बैंक लोन नहीं देता। तो आपने बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रख दी है, लेकिन बैंक ये कहता है कि जितनी प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी वो मोर देन इनफ नहीं है, हमें कुछ और चीज़ आपसे चाहिए जो आप गिरवी रख सकते हैं बैंक के पास। तो आपके पास और तो कुछ था नहीं देने के लिए, तो आपने पूछा कि क्या हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स आपके पास गिरवी रख सकते हैं। तो बैंक कहेगा यस, आप अपनी कंपनी के डिबेंचर्स जो हैं वो बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं और उन डिबेंचर्स के बदले हम आपको लोन दे देंगे। तो आप बैंक के पास बेटा अपने डिबेंचर्स को एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? जब तक बेटा इस लाइन पे थोड़ा सा गौर करिएगा, जब तक आपके डिबेंचर बैंक के पास गिरवी रहेंगे तब तक बैंक सिर्फ अपने दिए गए लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन बैंक आपके डिबेंचर्स पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। तो डिबेंचर्स पे कभी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। जो बैंक के पास गिरवी रखे हैं आपके डिबेंचर्स, उन पे कभी इंटरेस्ट नहीं होगा, लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बेटा डिबेंचर एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी। कल को अगर मान लीजिए आप बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो बैंक क्या करेगा बेटा, सबसे पहले तो आपकी सारी जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है उसको बेचेगा। उसके बाद भी अगर बैंक का लोन नहीं चुकाया गया तो बैंक क्या करेगा बेटा, आप लोगों का डिबेंचर होल्डर बन जाएगा और फिर उस डिबेंचर पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर है ये चीज़? तो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है सीखते हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बेटा? तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखता है कि एबीसी लिमिटेड ने एक लोन लिया है एसबीआई बैंक से 5 लाख रुपए का। तो सबसे पहले हम लोन लेने की एक एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बैंक से लोन ले रहे हैं और वो लोन कितने रुपए का बेटा, 5 लाख रुपए का। देखो बैंक लोन को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है, इसलिए हमने बैंक लोन को क्रेडिट किया है। आप इसकी एक नरेशन पास करेंगे और जर्नल एंट्री को पास कर देंगे। आगे कह रहा है कि कंपनी के पास, कंपनी हेड, हेड का मतलब होता है पास्ट टेंस में फॉर्म में है ये, कि कंपनी के पास पहले से 10 लाख रुपए के तो डिबेंचर हैं और इस 5 लाख का लोन लेने के बदले में कंपनी ने 6 लाख रुपए के डिबेंचर और गिरवी रख दिए एज ए कोलेट्रियल सिक्योरिटी। अब इस चीज के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोल के उस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में ये 6 लाख रुपए के जो डिबेंचर हैं इनको गिरवी रखेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, आपने एक डिबेंचर सस्पेंस एंट्री करी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। जो भी आपके डिबेंचर्स थे उस सस्पेंस अकाउंट में रख दिए। कितने रुपए के डिबेंचर बेटा, 6 लाख रुपए के। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने जो डिबेंचर थे 6 लाख रुपए के वो यहाँ पे गिरवी रख दिए। तो आपने ये जो दो एंट्री है बेटा इस तरीके से जो है ये पास करके यहाँ पे दिखानी होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपने ये दो जर्नल एंट्री पास करनी है, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। ये तो बेटा आप लोगों का जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है। अब इसके बाद बेटा इन्होंने कहा है कि आप बैलेंस शीट में और नोट्स बना करके इसको रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए आप लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है इस तरीके से, ऐसे बैलेंस शीट का बेटा फॉर्मेट है।
बैलेंस शीट एज ऑन जिस भी तारीख के लिए बनाई जा रही है, सबसे पहले पर्टिकुलर आपके पास होगा, उसके बाद आपने नोट नंबर को लेना है, उसके बाद आपके पास में करंट ईयर होगा, और करंट ईयर के बाद अगला आपके पास प्रीवियस ईयर है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? ठीक है। और इसके नीचे आप इसका एक नोट बना करके दे सकते हैं, ये इसका एक नोट हो गया। तो सबसे पहले बेटा पर्टिकुलर में आपके पास लायबिलिटी आएगी। लायबिलिटी में वैसे तो हमारे पास तीन मेजर हेड है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लेकिन आप लोगों को शायद याद होगा कि जो हमारे बैंक लोन और डिबेंचर्स है वो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो आपको जो है सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज को जो है यहाँ पे लेना है। ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी के भी किस सब हेड के अंदर आता है डिबेंचर्स और बैंक लोन? वो आता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका वर्किंग नोट 1 यहाँ पे हमने बनाया है। क्लियर है? अब सुनिए आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप दिखाइए कि आपके पास पहले से कितने डिबेंचर है। आपके पास 9% डिबेंचर पहले से 10 लाख के हैं। ये हो भी सकता है और किसी क्वेश्चन में हो सकता है सीबीएसई आपको दे भी ना, लेकिन इस क्वेश्चन में तो है, तो हमने यहाँ पे 10 लाख के लिख लिए। अगर किसी क्वेश्चन में ना होते तो हम इसको 0 मान लेते कि कंपनी के पास पहले से कोई डिबेंचर नहीं है। अब इसमें ऐड करिए कि आपने एक 9% डिबेंचर और इशू करे हैं बेटा, कितने रुपए के? 6 लाख रुपए के। तो आपके पास टोटल 16 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। अब इस 16 लाख में से आप माइनस करिए कि आपने डिबेंचर्स सस्पेंस में कितने डिबेंचर्स रखे हुए हैं। आपने डिबेंचर सस्पेंस में 6 लाख के डिबेंचर्स गिरवी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आपके पास 10 लाख रुपए के जो है वो डिबेंचर्स आ गए हैं, 10 लाख रुपए के। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो 10 लाख के डिबेंचर्स हो गए आपके पास। और अब आप एक नीचे लिख दीजिए कि आपने एक बैंक से लोन लिया है, वो लोन कितने रुपये का लिया है। तो आपने बेटा बैंक से जो लोन लिया है वो 5 लाख रुपए का लिया है। तो ये भी तो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो टोटल यहाँ पे 15 लाख रुपए जो है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी आ गई। अब इस 15 लाख को जो है बेटा उठा करके आपने यहाँ पे लिख देना है, और इस तरीके से जो है ये आपका डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री पास करिएगा, और इस तरीके से जो है डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी को अपनी बुक में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन और थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका ऐसा ही होगा, एंट्री भी सेम होगी और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन भी सेम होगी। तो आज हमने बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन में सीखा डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। आपकी कोई क्वेरी हो तो वही मेल आपके पास है visalbpg@gmail.com। ठीक है बेटा। और किसी भी बच्चे को कोई दुविधा हो तो आप लोग कभी भी जो है मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। ठीक है, तो मैं आपका सॉल्यूशन दे दूँ। ठीक है, टेक केयर बेटा, सभी को बाय।